तो हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे कि ऑथ क्या होता है, ओऑथ क्या होता है, और ओऑथ 2.0 का पूरा प्रोसेस समझेंगे कि होता क्या है। असल में पूरा होल प्रोसीजर कहीं नहीं लिखा है अच्छे से, वो हम समझेंगे। तो हम बात करते हैं कि भाई आईडी पासवर्ड में क्या दिक्कत है। आप सीधा आते गूगल में, अपना आईडी पासवर्ड मतलब गूगल से आपको लॉगिन करना है ऐप में, आपने गूगल से लॉगिन दबाया, आईडी पासवर्ड डाला और आईडी पासवर्ड से आप चाहें कि लॉगिन ले लें। अब मान लीजिए आपने आईडी पासवर्ड अपना ऐप को दे दिया। अब मान लीजिए ऐप अगर है आपका कोई फोटो एडिटिंग ऐप, तो फोटो एडिटिंग ऐप को जो आपको सिर्फ, अगर आपको सिर्फ फोटो का एक्सेस देना चाहिए था गूगल गूगल से आप लॉग इन कर रहे हैं तो, लेकिन क्या हुआ कि अगर आपने आईडी पासवर्ड डाल दिया तो उसके पास गूगल के हर चीज़ का पासवर्ड है, आपके जीमेल का, आपके फोटोज़ का, आपका जो भी कुछ है गूगल में सबका उसके पास एक्सेस है। तो ये चीज़ हम लोग अवॉइड करना चाहते थे। तो ये क्या होता है, ये होता है आपका ऑथेंटिकेशन, कि आपका ऑथेंटिकेट कर दिया। लेकिन इसमें क्या दिक्कत है कि आपको ही उसने भगवान मान लिया कि आप ही भगवान है, तो मतलब ऐप ही भगवान है, तो गूगल ने सारा आपको ऐप को डेटा दे दिया, आपके ऐप को। लेकिन आपका ये नहीं होना चाहिए कायदे से। कायदे से आपको होना चाहिए ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन क्या होता है कि हाँ ये बंदा है तो ये कौन सी चीज एक्सेस कर सकता है। ऑथेंटिकेशन का मतलब हो गया एक्सेस कर सकता है कि नहीं, लेकिन ऑथराइजेशन का मतलब हो गया कि क्या एक्सेस कर सकता है और क्या नहीं एक्सेस कर सकता है। अब मेरा दोस्त आएगा, वो आपको पूरा फ्लो समझाएगा ओऑथ 2.0 होगा कि आखिर होता क्या है शुरुआत से। तो जैसा मेरे दोस्त ने बताया कि ओऑथ में क्या क्या हम कर सकते हैं, ओऑथ की नीड क्यों है। तो अब हम जानेंगे कि एक्चुअली हम ओऑथ बना कैसे सकते हैं, एक ओऑथ सिस्टम बना कैसे सकते हैं, उसमें लॉगिन कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट प्रोसेस ये है कि अगर मान लो आप फेसबुक के लिए फेसबुक में ओऑथ इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, तो फेसबुक का आपको क्लाइंट क्रेडेंशियल और क्लाइंट सीक्रेट लेना पड़ेगा। इसके लिए अगर मान लो कोई भी आप प्लेटफॉर्म यूज़ करो, फेसबुक ही हटा दो, कोई भी आप प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो, लेट से आपका प्लेटफॉर्म है XYZ, तो आपको ये सर्च करना है कि इसका डेवलपर एक्सेस कहाँ पे है, जहाँ पे हम API का डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हैं और अपना ऐप, खुद का ऐप रजिस्टर कर सकते हैं। ये जिस साइट पे होगा वहाँ पे आपको अपना एक ऐप बनाना है। उस ऐप को बनाते समय आपको एक रीडायरेक्ट URL देना है। अब मैं आगे भी बताऊंगा कि रीडायरेक्ट URL का बेसिक इंपॉर्टेंस क्या है। बेसिक वहाँ पे जब हम ऐप बनाते हैं तो वो ऐप हमें एक क्लाइंट क्रेडेंशियल देता है, जिसमें क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट होता है। इस क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट के थ्रू हम ओऑथ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आज हम जानेंगे ओऑथ मेथड में कि ऑथराइजेशन कोड के थ्रू हम कैसे ओऑथ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ऑथराइजेशन कोड को इम्प्लीमेंट करने के लिए बेसिकली हमें जो बेसिक नीड है वो है क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट। और मैंने जैसे कि बताया कि क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट हम कैसे ले सकते हैं। तो सपोज आपके पास क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट आ गई है, तो लेट्स से कि हमारे पास एक रिसोर्स है और उसे मुझे एक्सेस करना है, और मेरे पास क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट है, तो उसे मैं कैसे एक्सेस कर सकता हूँ। सपोज आप मान लो कि आप किसी कंपनी का कोई भी कंटेंट एक्सेस करना चाहते हो, तो सपोज उसके पास एक होगा मैनेजर जो कि सारी चीज़ें वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद बेसिकली वो आपको आपका जो भी डेटा है वो आपको प्रोवाइड कर देगा। तो बेसिक फ्लो ये होता है। सपोज मान लो कि आपके पास एक है मैनेजर। ये मैनेजर क्या करता है, आप इसको कुछ भी दोगे तो ये बस वेरीफाई करेगा उस चीज़ को, और वेरीफाई करने के बाद अगर आप कुछ मांग रहे हो तो वो आपको ये दे देगा। ठीक है। तो सबसे पहला प्रोसेस ये है कि जो भी आपको क्लाइंट आईडी क्लाइंट सीक्रेट मिली है उसमें से आप क्या करोगे, क्लाइंट आईडी लोगे, क्लाइंट आईडी के साथ साथ रीडायरेक्ट URL लोगे। रीडायरेक्ट URL के साथ साथ आप उसमें स्कोप दे सकते हो कि आपको क्या क्या एक्सेस करना है। जैसे मान लो कि आप गूगल ड्राइव यूज़ करते हो, या फिर गूगल फोटोज़ यूज़ करते हो, या फिर आप कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो, उसमें रहता है कि अलाउ फाइल, अलाउ कॉन्टैक्ट्स, ऐसे आपसे परमिशन मांगता है। तो स्कोप भी उसी टाइप से होता है। तो आप अपना परमिशन दे सकते हो, आप अपना परमिशन पूछ सकते हो कि लाइक मुझे ये चीज़ें एक्सेस करनी है, तो वो आप स्कोप में मेंशन कर सकते हो। तो सब इसके पास हम सबसे पहले भेजेंगे क्लाइंट आईडी, उसके बाद हम भेज सकते हैं रीडायरेक्ट URL, और ये रीडायरेक्ट URL आपको वहाँ पे जब ऐप आप बना रहे हो वहाँ पे आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। रीडायरेक्ट URL का मैं एक बेसिक एग्जांपल दे दूँ। जैसे मान लो आपका लोकल सिस्टम है, तो आप http//localhost यूज़ कर सकते हो। लोकल होस्ट जो भी पोर्ट आपके पास अवेलेबल है वो आप यूज़ कर सकते हो, लाइक 4853, कोई भी 8080, कोई भी पोर्ट जो भी खाली है, जो कि यूज़ आप नहीं कर रहे हो, उसका आप रजिस्टर करके यहाँ पे भेज सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे स्कोप भेज सकते हो। एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है जो कि आप भेज सकते हो, जो कि स्टेट। स्टेट अभी आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टेट बेसिकली इसलिए यूज़ करते हैं ताकि देख सकें कि आपका जो कंटेंट है वो टेम्पर तो नहीं हुआ, किसी ने
चुराया तो नहीं है, बीच में कुछ चेंज तो नहीं किया, इसलिए हम स्टेट यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप मैनेजर के पास भेजोगे, और भेजोगे कैसे, ये बेसिकली ये आप भेजते हो एक गेट रिक्वेस्ट में। गेट रिक्वेस्ट में आप ये कैसे भेज सकते हो, तो बेसिकली अगर आपने डेवलपमेंट किया है, गेट रिक्वेस्ट आपने भेजी है कोई भी, तो गेट रिक्वेस्ट में हम बेसिकली क्वेरी पैरामीटर में या पाथ पैरामीटर में कोई भी चीज़ें भेज सकते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें आप क्वेरी पैरामीटर में या पाथ पैरामीटर में भेज देते हो, डिपेंड अपॉन एपीआई, इसके लिए आपको एपीआई डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी पड़ेगी। अब जब आप ये चीज़ यहाँ पे मैनेजर के पास भेज रहे हो, अब ये मैनेजर के पास जाएगी कहाँ, कैसे, तो बेसिकली अगर जैसे कि मैंने बताया किसी भी ऐप का आपको OAuth एक्सेस करना है तो आपको उसके डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने होंगे। जब डॉक्यूमेंटेशन आप पढ़ोगे तो उसमें दो टर्म आती है, पहली टर्म आती है ऑथ यूआरएल, दूसरी टर्म आती है टोकन यूआरएल। तो ये चीज़ उस बेसिक जो भी XYZ आप एप्लीकेशन का एक्सेस करना चाहते हो, आपको ऑथ यूआरएल और टोकन यूआरएल आपको पता होनी चाहिए। और ये आपको पता कैसे चलेगा, आप बेसिकली उसका डॉक्स पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। उससे भी बेटर ट्रिक ये है कि अगर आप मान लो कि फेसबुक आपको चाहिए तो बेसिक जाओ GPT पे लिखो कि फेसबुक का मुझे ऑथ यूआरएल और टोकन यूआरएल दे दो जिससे मैं OAuth एक्सेस कर सकता हूँ, वो डायरेक्टली यूआरएल दे देगा, बस वेब सर्च ऑन कर लेना। अब आपको ऑथ यूआरएल मिल गया, टोकन यूआरएल मिल गया। अब यहाँ पे मैं बता रहा था कि आप भेजोगे कैसे, आपको गेट रिक्वेस्ट करनी है इस ऑथ यूआरएल पे। ऑथ यूआरएल पे ये सारी चीज़ें भेजोगे, एट द एंड ये जाएगा मैनेजर के पास। मैनेजर के पास आपकी सारी डिटेल्स है, लाइक मैनेजर के पास होता क्या, मैनेजर के पास होता है कि कितने रजिस्टर्ड यूज़र हैं, किन्होंने ऐप बनाया है, ऐप बनाया है तो किस यूज़र के लिए कौन सा सीक्रेट आईडी है, कौन सा क्लाइंट आईडी है, वो सब कुछ उसको पता है। तो यहाँ पे मैनेजर क्या करेगा, मैनेजर बेसिकली ये सारी क्लाइंट आईडी, रिडायरेक्ट यूआरएल, स्कोप, स्टेट, ये सारी चीज़ देखेगा। अब क्लाइंट आईडी देखेगा, क्या ये क्लाइंट आईडी किसी ऐप से रजिस्टर्ड है, ऐप से रजिस्टर्ड है तो क्या ये रिडायरेक्ट यूआरएल रजिस्टर्ड है उस ऐप में, ये सारी चीज़ें अगर हैं तो वो उसके बाद यहाँ पे आपको एक लॉगिन एक्सेस दे देगा। अब लॉगिन एक्सेस में ये पूछेगा कि यूज़र नेम क्या है और पासवर्ड क्या है। ये यूज़र नेम और पासवर्ड जो है ये बेसिकली आप मान लो कि जैसे फेसबुक का जो लॉगिन पेज है, या फिर मान लो आप लेट्स से google.com पे गूगल लॉगिन करते हो तो यूज़र नेम और पासवर्ड मांगता है, बेसिक एक लॉगिन इंटरफेस खुल जाएगा। और लॉगिन इंटरफेस खुलेगा ऑथ यूआरएल पे खुलेगा। यहाँ पे आपको अपना आईडी और पासवर्ड, जो भी अकाउंट का आईडी और पासवर्ड है वो आपको इंटर करना है। यहाँ पे आप जैसे ही आईडी पासवर्ड इंटर कर दोगे, ये सारी चीज़ें मैनेजर के पास जाएगी। मैनेजर क्या करेगा, आपका जो आईडी पासवर्ड है वो मैच करेगा, इस आईडी पासवर्ड से रिलेटेड ये क्लाइंट आईडी मैच करेगा कि ये आईडी पासवर्ड के थ्रू कोई ऐप बना है क्या, और ऐप बना है तो क्या उसमें ये क्लाइंट आईडी है। उसके बाद देखेगा ये अगर क्लाइंट आईडी है तो इसके सिचुएटेड कोई रिडायरेक्ट यूआरएल है, अगर रिडायरेक्ट यूआरएल है तो क्या, अगर आपने मान लो कि अब आप जैसे आप बोल रहे हो कि मुझे सिर्फ फ़ोटोज़ देखनी है, ठीक है, बट फोटोज़ देखने वाली एक्सेस आपकी पहले से उस ऐप में डिफाइन है ही नहीं, तो वो यहाँ पे रॉन्ग एक्सेस दे देगा, बैड रिक्वेस्ट मार देगा। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि स्कोप क्या है, स्टेट क्या है, रिडायरेक्ट यूआरएल क्या है। अब ये सब सारी चीज़ जैसे ही मैनेजर के पास आएगी वो वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद अब मेन गेम आता है रिडायरेक्ट यूआरएल का। अब रिडायरेक्ट यूआरएल क्या करता है, रिडायरेक्ट यूआरएल बेसिक काम उसका ये है, जैसे हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि हम जो मेथड पढ़ रहे हैं वो है ऑथ कोड का। अब ऑथ कोड मतलब होता है एक ऑथराइजेशन कोड। ऑथराइजेशन कोड बेसिक कुछ नहीं होता, मतलब एक नंबर है, एक रैंडम नंबर, उस नंबर से हम ये पता कर सकते हैं कि हाँ मैं ऑथराइज बंदा हूँ। जैसे आपको मान लो किसी रूम में इंटर करना है और उस रूम का है कि रूम पे एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है और वो सिक्योरिटी गार्ड एक कोड चेक करता है और वो कोड अगर वैलिड है तभी आपको एंट्री देता है। तो ऑथ कोड भी बेसिक सिंपली वैसा ही है। ऑथ कोड ऐसा है कि जैसे मान लो आप इंटर कर रहे हो होटल में, तो आपको सबसे पहले जैसे ही पेमेंट करोगे या अपना आईडी, आधार आईडी ये सब दिखाओगे तो वो आपको एक कोड देता है, वो कोड आप जैसे ही इंटर सिक्योरिटी को दिखाओगे वो आपको एंट्री दे देगा। तो ये ऑथ कोड आपको मिलेगा कैसे, आप जिस प्लेटफॉर्म से एक्सेस कर रहे हो आपको मिलेगा कैसे। बेसिकली होता ही है कि अगर आपका रिडायरेक्ट यूआरएल है मान लो लोकल होस्ट 888 ऐसे है, तो ये जो पोर्ट है इस पोर्ट पे ऑथ कोड है वो एज ए क्वेरी पैरामीटर आपको मिल जाती है। और वो कैसे मिलती है, यहाँ पे ऑथ कोड आ जाता है। ये ऑथ कोड के थ्रू बाद में फर्दर प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो अब हम जानेंगे कि फर्दर प्रोसेस होती क्या है। तो जैसा कि मैंने बताया कि अब आपके पास क्या क्या है, अब आपके पास है क्लाइंट आईडी, अब आपके पास है सीक्रेट पहले से ही था। हाँ ये ध्यान रखना कि सीक्रेट कभी भी हम ऑथराइजेशन यूआरएल पे नहीं भेजते हैं, गेट रिक्वेस्ट में कभी भी नहीं भेजते हैं। और हम जानते भी हैं कि गेट रिक्वेस्ट में सारी चीज़ें क्वेरी पैरामीटर में जाती है। पोस्ट मतलब बॉडी भी भेज सकते हैं बट बॉडी हम जनरली गेट में भेजते नहीं हैं। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं वो एक्सपोज होती है यूआरएल में, तो कभी भी हम अपना क्लाइंट
सीक्रेट जो है वो कभी भी नहीं भेजते, हम सिर्फ क्लाइंट आईडी भेजते हैं। तो आपके पास आईडी भी है, सीक्रेट भी है, रीडायरेक्ट यूआरएल भी है, आपके पास स्कोप्स भी हैं, और अभी आपको एक ऑथ टोकन भी मिला, ऑथ टोकन और ऑथ कोड भी बोल सकते हो, ये सब मिला। अब आप क्या करोगे, जो भी टोकन यूआरएल जो मैंने बताया, ये टोकन यूआरएल भी आपको मिल जाएगा डॉक्स पे। ये टोकन यूआरएल पे आपको ये सारी चीज़ें एज अ पोस्ट रिक्वेस्ट भेजनी है। अब पोस्ट रिक्वेस्ट अगर आप भेज रहे हो, पोस्ट मेथड यूज़ कर रहे हो, तो कोई भी पोस्ट मेथड में जनरली हम क्या करते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उसको हम एज अ बॉडी भेजते हैं। और ये बॉडी आप कैसे भेज सकते हो, जेसन में भेज सकते हो, XML में भेज सकते हो, डिपेंड अपॉन API रेस्ट यूज़ कर रहे हो और सोप यूज़ कर रहे हो, तो आप एज ए बॉडी में ये पोस्ट रिक्वेस्ट आप कर सकते हो। अब अगर आपने पोस्ट रिक्वेस्ट किया, ये वापस वहीं ये सारी डिटेल्स जो है वो मैनेजर के पास जाएगी। एट द एंड मैनेजर के पास ही जाती है जो सारी चीज़ें वेरीफाई करता है। मैनेजर आप एक समझ लो कोई इंसान नहीं है, आप ले सकते हो एज इंसान ले सकते हो, बट यहाँ पे मैनेजर एक तरह से लॉजिक है, जो कि लॉजिक क्या करता है, सारी चीज़ें चेक करता है। अब ये सारी चीज़ें मैनेजर के पास गया, अब मैनेजर क्या करेगा, मैनेजर देखेगा कि क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट मैच कर रहे हैं क्या, रीडायरेक्ट यूआरएल मैच कर रहा है क्या, स्कोप्स मैच कर रहे हैं क्या। ऑथ कोड जो है ये यहाँ पे सबसे मेन रोल प्ले करता है। ऑथ कोड बेसिकली कुछ टाइम के लिए वैलिड होता है। ये ऑथ कोड से पता चलता है कि जो बंदा ये सारी चीज़ें भेज रहा है क्या वो ऑथराइज है, क्या उस इससे पहले उसने ऑथराइज अपने क्लाइंट आईडी मतलब अपने आईडी पासवर्ड डाल के और ऑथराइजेशन किया है। अगर ऑथराइजेशन किया, ये ऑथ कोड मैनेजर के पास पहले से ही होगा और वो बस इसे मैच करेगा। अगर ये सारी चीज़ें उससे मैच हो गई, तब वो क्या करेगा, तब वो एक टोकन एक्सेस जनरेट करेगा। अब एक्सेस टोकन, टोकन एक्सेस कुछ भी आप बोल सकते हो, एक की होती है बेसिकली। अब जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ABC12 #@ ऐसे करके एक रैंडम की होगी, कितने भी डिजिट की हो सकती है, डिपेंड अपॉन API। तो यहाँ पे होती क्या है इससे, बेसिकली अगर आपको एक्सेस टोकन जब वो मैनेजर भेजता है, ये आपको जैसे ही वो भेजेगा, अब ये आपको मिल गया, तो इससे आप कर क्या सकते हो। अब अगर आपके पास एक्सेस टोकन है, तो इसके बाद अगर आप कोई भी चीज़ एक्सेस करना चाहते हो, एक्सेस टोकन का मतलब में इसके नाम में ही एक्सेस है। एक्सेस का मतलब क्या, अगर कोई भी डेटा आपको एक्सेस करना है तो उसके लिए आपको एक्सेस टोकन की ज़रूरत पड़ेगी। तो सपोज आपको एक फ़ोटो एक्सेस करना है, ठीक है, और ये फ़ोटो /ABC पे मिल रहा है। /ABC एक साइट है जिस पे ये फ़ोटो मिल रहा है। अब ये ABC क्या है, ये ABC सिर्फ ऑथराइज बंदों को ही देता है अपनी फ़ोटो, ऐसे ही फ़ोटो किसी को तो देगा नहीं। अब इसको एक चाहिए की, एक तरह से आप समझ लो कि एक की है, ये की अगर इसको मिल गई तो ये फ़ोटो दे देगा, और ये की एट द एंड जाके वेरीफाई होती है मैनेजर के पास ही, ये की सही है कि नहीं है, ये वैलिड है कि नहीं है। तो एक्सेस टोकन बेसिकली कुछ टाइम के लिए वैलिड होता है। तो मान लो कि तुम्हारा मैनेजर ने एक एक्सेस टोकन जनरेट किया है, तो ये कुछ टाइम के लिए वैलिड होगा। तो मान लो उसने एक ये की जनरेट की और ये आपको की दे दी, तो अब इसके बाद अगर आप कोई भी कंटेंट एक्सेस करना चाहते हो, तो ये एक्सेस टोकन अपने मतलब जो आप इस पे रिक्वेस्ट मार रहे हो, इसके साथ साथ एक ऑथ हेडर जाती है। ऑथ हेडर में ये एक्सेस टोकन जाता है। जब भी आप रिक्वेस्ट करोगे कोई भी चीज़ की, कोई भी कंटेंट का या साइट में कुछ भी करने का, तो ये एक्सेस टोकन जाएगा इस साइट पे, और ये एक्सेस टोकन वहाँ पे वेरीफाई होगा। अगर ये वेरीफाई हो गया आपको कंटेंट मिल जाएगा, अगर आप ये चीज़ वेरीफाई नहीं हुई तो आपको कंटेंट नहीं मिलेगा। दैट्स ऑल। तो ठीक है गाइज, आपने इंटरनल वर्किंग देख ली होगी। अब जिनको इतना थोड़ा कम नॉलेज है टेक्निकल, उनके लिए थोड़ा हम सिंपल वर्ड में बताते हैं। एक बार समराइज करते हैं पूरे वीडियो को। ठीक है, ये आप यूज़र हैं, आपको मान लीजिए फेसबुक पे जो है फ़ोटो अपलोड करनी है जो कि आपके गूगल ड्राइव पे है। ठीक है, तो आपने फेसबुक को बोला कि भाई मुझे फ़ोटो चाहिए। अब फेसबुक बोली कि आपको कहाँ से चाहिए, उसने बोला गूगल से चाहिए आपने, तो गूगल ड्राइव पे आपके फ़ोटो पड़ी है। ठीक है, तो मेन अगर आपके गूगल ड्राइव पे फ़ोटो पड़ी है, तो ये क्या किया, फेसबुक ने आपको गूगल लॉगिन पे रिडायरेक्ट कर दिया, और गूगल लॉगिन पे रिडायरेक्ट करने के बाद आपके साथ उसने क्या भेजा, क्लाइंट आईडी। क्लाइंट आईडी क्या होती है, आपको ऐप क्रिएट करते टाइम मिलती है, वो आपको बता दिया होगा अंशुल ने। और क्लाइंट आईडी को हम लोग की सीक्रेट ऐसी नहीं होती कि चुरा के छुपा के रखना है। और रीडायरेक्ट यूआरएल भेजा, रीडायरेक्ट यूआरएल क्या करेगा कि इसी में वो वापस लगा के हम लोग का ऑथ कोड भेजेगा, और स्कोप की मुझे कितना चाहिए, और स्टेट की वो टेम्पर ना हो सके आपका डेटा। ठीक है, अब गूगल पे गए, गूगल पे आपने लॉगिन किया, वो पूछेगा हाँ हाँ मैं इसको दे दूँ, आपका सब दे दूँ, तो आप कहेंगे हाँ दे दो। ठीक है, आपने ओके दबाया, तो गूगल ये ऑथ सर्वर ने क्या किया, आपके मेटा को जो है फेसबुक को हम लोग के ऑथ कोड रिडायरेक्ट किया। अब ऑथ कोड क्या है, ऑथ कोड को ऐसे सीक्रेट नहीं है, ये हम लोग का काम आएगा क्या करने में,
एक्सेस टोकन लेने में। इससे क्या होता है, ये सिक्योरिटी बढ़ती है। अब देखिए अब क्या होगा, अब आपका काम खत्म, अब मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन होगा। मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन क्या होगा, अब ये जो मेटा है ये ऑथ सर्वर से मशीन टू मशीन इंटरनली कम्युनिकेट करेगा कि अब मुझे एक्सेस टोकन चाहिए। वो भेजेगा क्या रिक्वेस्ट में, क्लाइंट आईडी, क्लाइंट सीक्रेट, और जो आपको ऑथ कोड मिला था उससे पहले वाले स्टेप में, और रीडायरेक्ट यूआरएल और ग्रांट टाइप। ठीक है, ये इसने भेजा ऑथ सर्वर को, और सर्वर कहेगा कि दिखाओ भाई कोड, वो ऑथराइजेशन कोड जो मैंने भेजा था वो दिखाओ। अब वो उसने दिखा दिया तो बोलेगा कि हाँ ये सही बंदा है, इसको ठीक है, इसको एक्सेस टोकन दे देता है। उसने आपको एक्सेस टोकन दे दिया। अब मेटा के पास आपका एक्सेस टोकन है। अब आपको चाहिए तो आपको क्या चाहिए थी, फोटो चाहिए थी। अब आपका मेटा जाएगा रिसोर्स सर्वर का। रिसोर्स सर्वर के पास क्या होता है, इसके पास आपकी रिसोर्सेज है, मतलब ये आपकी गूगल ड्राइव हो सकती है जिसके अंदर फोटोज अवेलेबल है। ठीक है, तो अब ये गया, अब इसने कहा कि मुझे फोटो चाहिए। तो इसने कहा तुम कौन हो, कैसे दे दूं तुम्हें। तो उसने कहा भाई टेंशन ना लो, ये लो मेरा ये क्या है, एक्सेस टोकन। और एक्सेस टोकन है इसके पास यहाँ पे, ये जाएगा यहाँ पे रिसोर्स पे, एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन। एक्सेस टोकन क्या है, उसने बोल दिया कि हाँ मेरे पास एक्सेस टोकन है, लाओ हमको दो फोटो। तो वो आपको एक्सेस टोकन में आपने दिया तो वो आपको फोटो वापस कर देगा, और फोटो देगा। और इसमें एक और कॉन्सेप्ट होता है रिफ्रेश टोकन का। रिफ्रेश टोकन क्या होता है, जो अपना एक्सेस टोकन होता है उसका एक एक्सपायरी टाइम होता है, जब वो एक्सपायरी खत्म हो जाती है तो आपका एक्सपायर हो जाता है। तो अपना सर्वर क्या करता है कि रिफ्रेश टोकन के द्वारा आपसे, आपके जो ऑथ सर्वर होता है उससे फिर से वो आपके टोकन को रिफ्रेश कर लेता है। तो ये था छोटा सा समरी। अगली वीडियो में हम लोग आपको बताएंगे कि इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी पोस्टमैन की यूज करके। तो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।